नाउन एंड काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन की कॉमन डेफिनेशन को हम देखते हैं। अ नाउन is a word used as the name of a person, place or thing. Noun एक word है जो सेंटेंस में यूज होता है। क्यों यूज होता है? किसी भी चीज का नाम बताने के लिए, किसी शख्स का नाम बताने के लिए, किसी जगह का नाम बताने के लिए और किसी भी चीज का नाम बताने के लिए। बज़ाहिर ये टॉपिक हमें बड़ा आसान लगता है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि हमें पर्सन और प्लेस की समझ तो आती है, लेकिन जो थिंग का वर्ड है दैट इज कंफ्यूजिंग। हमें समझ में नहीं आता कि थिंग में कौन कौन सी चीजें आती हैं। आइए पहले हम इस वर्ड को क्लियर करते हैं कि थिंग का क्या मतलब है और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। Everything in this universe, whether you can see it or not, has some name which is called noun. इस पूरी कायनात में हर एक चीज जिसे आप देख सकते हैं या नहीं देख सकते, उसका कोई ना कोई नाम है और उस नाम को हम कहते हैं नाउन। जैसे हम हवा को नहीं देख सकते, जैसे हम किसी ऐसी हस्ती को नहीं देख सकते जिसको हम पूजते हैं, इबादत करते हैं, प्रस्तश करते हैं। क्या हम हवा को देख सकते हैं? क्या हम खुदा को देख सकते हैं? क्या हम एंजल्स को देख सकते हैं? क्या हम उन तमाम चीज़ों को देख सकते हैं जो हमारी नज़र से बहुत दूर हैं? खला में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमने सुन रखा है, लेकिन हम उनको नहीं देख सकते। ज़मीन के नीचे बहुत सारी चीज़ें हैं। सो हर वो चीज़ जो हम जो ज़मीन पे या आसमान पे या ज़मीन के नीचे कहीं पर भी मौजूद है, उसको हम देख सकते हैं या नहीं देख सकते, उसका कोई ना कोई नाम है और उस नाम को हम कहते हैं नाउन। मैंने नाउन को डिफाइन करने के लिए और इसको कंप्लीटली आपको समझाने के लिए एक चार्ट ड्रॉ किया है। इस चार्ट को आप बड़े गौर से समझिएगा। आई होप कि इस चार्ट को समझने के बाद आपको पूरा टॉपिक ठीक से समझ में आ जाएगा। लेकिन अपनी अंडरस्टैंडिंग को डीप करने के लिए, उसको लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हमने कहा कि द नेम ऑफ पर्सन्स इज कॉल्ड नाउन। लोगों के नाम को हम नाउन कहते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने कुछ नाउन लिखे हैं। बॉय, अली, गर्ल, फिल्जा, पोइट, शेक्सपियर। फिर इन्हीं लोगों को अगर हम जमा करके किसी ग्रोह में रख देते हैं तो उन ग्रोह को भी हम कोई ना कोई नाम दे देते हैं। अब अगर एक हजूम है तो उस हजूम को हम कहेंगे क्राउड। लेकिन अगर बच्चे पढ़ने के पर्पज से किसी जगह पर जमा है तो वो क्लास बन जाती है। अगर आप खेल के मकसद से किसी जगह पर जमा है, ग्रो है, तो उसको हम टीम कहेंगे। आर्मी है, फैमिली है, नेशन है। सो सिर्फ इंडिविजुअल लोगों को हम नाउन नहीं कहेंगे या उनको नाम देके ये नहीं कहेंगे कि ये नाउन है। अगर बहुत सारे लोग एक जगह पर डिफरेंट पर्पजेस के लिए इकट्ठे हैं तो अकॉर्डिंग टू दैट पर्पस हम उनको नाम देंगे और उस नाम को भी हम कहेंगे नाउन। इसी तरह से इंसानों के अलावा भी जितनी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके नाम हैं, उनको भी हम नाउन कहते हैं। एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, प्लांट्स, एयर, प्लैनेट्स, बुक्स, प्लेस, अमेरिका, कंट्री, रावलपिंडी, सिटी, जू, स्कूल, पार्क, होटल। सो कोई भी जगह है उसको भी हम, उसको जो नाम हम देते हैं उसको भी हम नाउन कहते हैं। इसी तरह से वो तमाम चीज़ें जिनको हम गिन नहीं सकते, सिर्फ हम उनकी क्वांटिटी बताते हैं, उनको नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, उनका भी कोई ना कोई नाम है। जैसे शुगर, ऑयल, मिल्क, राइस, वाटर एंड जूस। सो ये भी नाउन है। अब ये जो नेक्स्ट 3 कॉलम्स हैं ये कुछ डिफिकल्ट हैं। इनको बड़े गौर से और ध्यान के साथ अंडरस्टैंड कीजिएगा। यहां पर फर्स्ट मैंने लिखा है क्वालिटी, देन एक्शन, देन स्टेट। अब क्वालिटी की तरफ आते हैं। कोई शख्स जिसको आप पसंद करते हैं, तो आप से अगर पूछा जाए कि आप इस शख्स को क्यों पसंद करते हैं, तो आप क्या कहेंगे? मैं इस शख्स को इसलिए पसंद करता हूं या करती हूं कि ये बहुत ईमानदार है, ये ऑनेस्ट है,
ये बहुत मेहरबान है, ये बहुत अच्छा है। सो आपने क्या किया कि आपने हमें उसकी क्वालिटीज़ का नाम बता दिए। आपने हमें बताया कि आपको कोई शख्स या कोई चीज़ क्यों अच्छी लगती है, उसकी एक ख़ास क्वालिटी की वजह से। अब एक शख्स में बहुत सारी क्वालिटीज़ हो सकती हैं, लेकिन हर क्वालिटी का एक नाम है। ऑनेस्टी, ब्रेवरी, काइंडनेस, विज़डम, ठीक है? इसी तरह से अगर हम कहते हैं कि रात की क्या क्वालिटी है, तो उसमें डार्कनेस है, ठीक है? किसी चीज़ में जैसे टेबल है या चेयर है, तो उसकी क्या क्वालिटी है? हार्डनेस है, वो सख्त है। सो कोई भी चीज़ जैसे क्वालिटी है, क्वालिटी को हम देख नहीं सकते, लेकिन क्वालिटीज़ के नाम हैं और इनको भी हम नाउन ही कहेंगे। इसी तरह से एक्शन, अगर मदर आपको आवाज़ देती हैं और कहती हैं, "फ़िज़ा, आप क्या कर रही हैं?" और फ़िज़ा कहती हैं, "मामा जी, मैं काम कर रही हूँ।" "बेटा, कौन-सा काम कर रहे हो?" तो फ़िज़ा क्या करेगी? अपने काम का नाम बताएगी। "मामा जी, मैं बुक पढ़ रही हूँ।" "मामा जी, मैं खाना खा रही हूँ।" सो आपके काम का भी एक नाम है। हर चीज़ को हम ये नहीं कह सकते, "मैं काम कर रही हूँ।" अगर आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या काम कर रही हैं, तो आप उस काम का नाम भी बताएँगी। सो काम के नाम को भी हम नाउन ही कहते हैं। लाफ्टर, थेफ्ट, मूवमेंट, जजमेंट, हेट्रेड, लव। इसी तरह से स्टेट, आप किसी ना किसी हालत में हैं। चाइल्डहुड, यूथ, डेथ, स्लेवरी, बॉयहुड, सिकनेस। आप जिंदगी में किसी ना किसी हालत में हैं। बचपन की हालत में है, जवानी की हालत में है, बुढ़ापे की हालत में है, लड़कपन की हालत में है, मौत की हालत में है, जिंदगी की हालत में है। सो कोई भी जिस हालत में आप हैं, उस हालत का भी एक नाम है। इन शॉर्ट, हर चीज का एक नाम है। ठीक है? इंसानों का, जानवरों का, वो चीजें जो आप देख सकते हैं, वो चीजें जो आप नहीं देख सकते, आपके अंदर मौजूद क्वालिटीज के नाम है। आप जो काम कर रहे हैं, हर काम का एक नाम है। और इसी तरह से आप जिस हालत में भी हैं, उसका भी एक नाम है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे रीडिंग है, तो वर्ब को या एक्शन को पढ़ते ही हमारे ज़हन में क्या आता है? काम। और काम क्या है? काम हम कहते हैं ये तो वर्ब है, तो उसको हम नाउन कैसे समझ सकते हैं? ऐसे तो नहीं हो सकता। सो हम देखते हैं कि नाउन और वर्ब सेम वर्ड है, लेकिन ये कैसे हम जानेंगे कि ये वर्ब है या ये नाउन है? अगर आप ये सेंटेंस पढ़े, ही इज़ रीडिंग अ साइंस बुक, ठीक है? तो क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो एक लड़का मौजूद है और वो क्या कर रहा है? काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? बुक पढ़ रहा है, रीडिंग कर रहा है। लेकिन अगर हम सेकंड सेंटेंस देखें, रीडिंग इज वेरी गुड हॉबी। पढ़ना बहुत अच्छा मशगला है, पढ़ना एक अच्छी आदत है। ठीक है? सो यहाँ पर ना तो कोई काम करने वाला मौजूद है और ना ही हमने काम का जिक्र किया। हमने सिर्फ एक काम के नाम का जिक्र किया और कहा कि ये काम अच्छा है, लेकिन हमने यहाँ ये नहीं कहा कि ये काम हो रहा है। सो काम, आप सेंटेंस को पढ़ते ही आप गेस कर सकते हैं कि जो रीडिंग है या कोई भी वर्ब है, वो काम के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है या नाउन के तौर पर। यहाँ पर आप देखो, कोई काम करने वाला शख्स मौजूद नहीं है और ना ही हमें जुमला पढ़ने के बाद ये सेंस मिल रही है कि यहाँ पर काम हो रहा है। अब हम इसकी काइंड्स को देखते हैं। जैसे हमने चार्ट देखा, तो उस चार्ट में से ही आप देखेंगे कि डिफरेंट काइंड्स मैंने निकाल दी हैं। अ कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन। अ कॉमन नाउन इज द नेम गिवन इन कॉमन टू एवरीथिंग ऑफ द सेम क्लास। अब कॉमन नाउन क्या है? एक आम नाम है जो एक ही ग्रोह से ताल्लुक रखने वाले तमाम अफराद को दिया जाता है। एग्जाम्पल, गर्ल। अब वो जानदार जिनमें लड़कियों वाली खसूसियात होंगी, उन सबको हम एक तरफ कर देंगे और कहेंगे ये लड़कियां हैं। सो एक कॉमन नाउन है जो सब लोग अपनी सेम प्रॉपर्टीज की वजह से, कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से, खसूसियात की वजह से शेयर करते हैं, उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन क्या है? इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस। किसी उसी शख्स को या उसी चीज को अगर हम खास नाम दे दें, तो उसको हम क्या कहेंगे जी? ये प्रॉपर नाउन है। अब ये क्या है, इसकी अ, आप शक्ल देख के बता सकते हैं कि ये कोई शहर है। तो हर शहर को हम शहर ही कहाँ कहेंगे जहां पर शहर वाली खसूसियात होंगी। लेकिन अगर इस शहर को मैं कहूं कि ये रावलपिंडी है, ये रावलपिंडी का शहर है, तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा इस शहर का। उसके अलावा आप याद रखिएगा
ये जो प्रॉपर नाउन है वो चाहे सेंटेंस में किसी भी जगह पर आए, वो आपके सेंटेंस की बिगनिंग हो, मिडल हो, एंड हो, जहां पर भी वो आएगा उसका जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल होगा। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर आर को मैंने रेड कलर से कैपिटल किया है। ठीक है जी, नाउन की और आप देख सकते हैं एग्जाम्पल्स यहाँ पर। अगर गर्ल है तो वो कॉमन नाउन है, और अगर उस गर्ल को मैंने नाम दे दिया फिलजा तो वो प्रॉपर नाउन है। सिटी, और उस सिटी को अगर मैंने खास नाम दे दिया तो वो प्रॉपर नाउन है। Collective noun. A collective noun is the name of a number of persons or things taken together or spoken as a whole. जब हम कुछ चीज़ों को इकट्ठा करके रख देते हैं, उनकी एक तादाद को इकट्ठा करके रख देते हैं, और उस तादाद को हम एक मजमुई नाम दे देते हैं, और उस ग्रोह को हम एक नाम दे देते हैं, तो उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। यानी आपने इकट्ठा करके, कलेक्ट करके कुछ चीज़ों को रखा और उनको एक नाम दे दिया, उस नाम को हम कहते हैं जी कलेक्टिव नाउन। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो फ्लीट। फ्लीट क्या है कि बहुत सारे जहाज हमने यहाँ इकट्ठे किए और इन सारे जहाज़ों के मजमूए को हमने कह दिया फ्लीट। ये है जी एग्जाम्पल्स आगे कलेक्टिव नाउन की। यहाँ पर आप देख सकते हो फ्लीट, आर्मी, क्राउड। शिप्स और वेसल्स का सेम मतलब है। Abstract noun. An abstract noun is a noun that cannot be perceived using one of the five senses: taste, touch, smell, hear, sight. Abstract noun एक ऐसा नाम है जो हम उन चीजों को देते हैं जिनको हम अपनी 5 सेंसेस से परसीव नहीं कर सकते, उनको हम अपनी 5 सेंसेस से महसूस नहीं कर सकते, उनको हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। एक ऐसी चीज जिसको हम ना टेस्ट कर सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने दी है करेज। सो मैं अगर आपसे कहूं कि करेज क्या है, तो किसी शख्स के अंदर से करेज निकाल के तो नहीं दिखा सकती ना हम लोग, ना हम उसको निकाल सकते क्योंकि हम उसको टच नहीं कर सकते। सो वो शख्स जो हौसला दिखा रहा है, जो करेज दिखा रहा है, हम सिर्फ उसको समझ सकते हैं, हम सिर्फ उसका इदराक कर सकते हैं कि हाँ ये कुछ है। जब कोई शख्स कोई ऐसी एक्टिविटी या कोई ऐसा एक्शन परफॉर्म करेगा जिससे हमें महसूस होगा कि ये बाहिम्मत हो, तो हम कहेंगे इसके अंदर क्या है जी, करेज है। ऐसी चीज जिसको हम नहीं भी देख सकते, जिसको हम अपने जिस्मानी अज़ा से महसूस नहीं कर सकते, उसका तजर्बा नहीं कर सकते, उसका भी कोई ना कोई नाम है, और उनको हम कहते हैं जी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की एग्जांपल्स हैं जिसमें क्वालिटी, एक्शन और स्टेट आ गई। ये हमने उस चार्ट में भी पहले देख चुके हैं हम लोग। ठीक है, क्वालिटी क्या है, ब्रेवरी, आप किसी की ब्रेवरी को नहीं देख सकते। आप हेट्रेड, किसी के नफरत को नहीं देख सकते। पॉवर्टी, गुर्बत को नहीं देख सकते। वो तमाम चीजें हैं जिनको हम सिर्फ अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो इनका भी कोई ना कोई नाम है, और इसको भी हम नाउन कहते हैं, और इस नाउन को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। काउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स। अब वो तमाम चीजें जिनको हम गिन सकते हैं और हम उनको एक नाम देते हैं, ठीक है, उसको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। काउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी काउंटेड। अब जैसे ये क्या है, ये घोड़ा है, ठीक है, और यहां पर कितने घोड़े हैं जी, 3 घोड़े हैं। हम इनको काउंट कर सकते हैं, 1 2 3। सो ये क्या, काउंटेबल नाउन है। ऐसी चीजें जिनको हम काउंट कर सकते हैं उनको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। लेकिन ऐसी चीजें जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, उनको सिर्फ हम नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, उनको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे मिल्क हो गया, अगर मैं आपसे कहूं जी कितना दूध है, तो क्या आप कहेंगे 15 कतरे, 18 कतरे, 20 कतरे? नहीं, आप कहेंगे एक पाव दूध है, एक कप दूध है। सो इसको हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए हम इनको, इसके नाम को किस कैटेगरी में डालेंगे, अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में डालेंगे। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। काउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स। डॉक्टर्स को आप काउंट कर सकते हैं, एक हॉस्पिटल में कितने डॉक्टर्स हैं। हॉर्सेस हमने पीछे देखे, पेन्स को आप काउंट कर सकते हैं। मिल्क, ऑयल, ऑनेस्टी, इनको हम काउंट नहीं कर सकते। फाइंड आउट द नाउन एंड पॉइंट आउट इट्स काइंड, ये अब आपकी एक्टिविटी आ गई। इससे पहले कि आप नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं और उसके आंसर्स चेक करें, इसको जरूर ट्राई करें और फिर अपने आंसर्स को
मेरे आंसर्स के साथ मैच कीजिएगा। डू यू लाइक ऑनेस्टी? द क्राउड इज नॉट वेरी बिग. योर क्लास consists of only 30 pupils. The little elephant had great strength. There is no milk in the jug. Honesty abstract noun, क्योंकि आप इसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। क्राउड कलेक्टिव नाउन, हमने बहुत सारे लोगों को एक जगह जमा इकट्ठा किया और उनको एक नाम दे दिया क्राउड का। क्लास कलेक्टिव नाउन। प्यूपल, यहां पर आप देख सकते हो 30 का वर्ड भी यूज हुआ, तो इससे हमें बहुत क्लियर होगा कि ये काउंटेबल नाउन है। एलिफेंट कॉमन नाउन, सब हाथियों को हम हाथी ही कहेंगे। स्ट्रेंथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऑनेस्टी की तरह। मिल्क अनकाउंटेबल नाउन। जग कॉमन नाउन। थैंक यू वेरी मच।